सभी छात्र छात्राओं को गुड आफ्टरनून। आज जो है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं। जो भी छात्र नए हैं संपूर्ण वीडियो देखिएगा, अच्छा लगेगा उसके बाद में लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आज के पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? लॉर्ड एलनबरो। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? डुप्ले। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। वाष्प में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ए डी ई के। वाष्प में घुलनशील विटामिन कौन सी है? ए डी ई के। सूर्य से प्राप्त विटामिन कौन सी होता है? विटामिन डी। कौन से विटामिन सब्जियों में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन डी सब्जियों में नहीं पाया जाता है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? सभी द्वीप प्रवाल द्वीप के हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर किस राज्य का नाम है? छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है जी? 876 किलोमीटर। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग है? जम्बू द्वीप का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंद्रकोल। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंद्रकोल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आदम का पुल। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है जी? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक।
मंगलोर से कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मलाबार तट। मंगलोर से कन्याकुमारी का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मलाबार तट। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है जी? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। आनाईमुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। आनाईमुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। आरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। आरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अरावली की पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। अरावली की पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलता है जी? बनास नदी निकलता है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोसी नदी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस नामक समुद्र। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टेथिस नामक समुद्र। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है जी? मन्नार की खाड़ी में। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है जी? पोर्ट ब्लेयर है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड विलेजली ने। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड विलेजली ने। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी जी? लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? 1616 ईस्वी में। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ जी? 1616 में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। किसके शासनकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? हेस्टिंग्स के काल में। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड विलेजली ने। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड विलेजली ने। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 ईस्वी में। टेनेसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ जी? 1822 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह का आरंभ हुआ 1824 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह का आरंभ हुआ 1824 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया? 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 ईस्वी में। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया जी? 1830 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। किसको भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया। इनाम कमीशन की स्थापना किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। बिहार कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का उपज का 50% वसूला जाता था। रैयत वारी व्यवस्था नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ?
अर्थव्यवस्था पर। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का आह्वान का सिद्धांत किसने